हेलो गाइस, तो आ गए हैं हम पार्लर, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आए हैं। सबसे पहले ये हमें लगा रही हैं क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र या कोई गोल्ड क्रीम लगाई हैं। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वो बोल ही नहीं रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर वो जानकारी दे देंगी तो सभी को नॉलेज हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रही थी। और किस तरीके से ये देखिए मेरे फेस पर अप्लाई कर रही हैं। आप लोगों ने बोला था कि पार्लर में काफ़ी अच्छा मेकअप होता है, आपको पार्लर जाना चाहिए था। सो मैंने कहा चलो पार्लर ही चले जाते हैं। और इन्होंने अब मेरे फेस पे सबसे पहले कोई कोल्ड क्रीम लगाई है और उसके बाद लगाया है क्या हुडा ब्यूटी का प्राइमर। और प्राइमर इतना ज़्यादा लगाया है ना, इतना ज़्यादा, जैसे लग रहा था कोई सीरम वगैरह चिपचिपापन देता है उस तरह का, और काफ़ी अजीब लग रहा था। और मैंने इनको ग्लॉसी पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए बोला था। तो ये सीज वेटी का मेरे फेस पे लेमिनेटर लगा रही हैं, जो काफ़ी अच्छा है। तो प्रोडक्ट फ़िलहाल इनके पास काफ़ी अच्छा था। अभी न्यू पार्लर इनका ओपन हुआ है, मतलब जस्ट अभी सीखी हुई है। और इनके कमरे में जो पार्लर में थी ना, लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पता नहीं कैसा अजीब सा फेस दिख रहा था, आप खुद ही देख सकते हो, येलो येलो टोन सा। सो बस इस तरीके से ये इन्होंने सीज ब्यूटी का लेमिनेटर लगाया और पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हैं। फ़िलहाल मेकअप तो स्टार्टिंग का इन्होंने अच्छा ही किया है, लेकिन काफ़ी कहते नहीं, देर तक आराम से कर रही थी, स्लो से। और लेकिन जो फेस पर इनका हाथ पड़ रहा था ना, तो वो काफ़ी रगड़ने वाला टाइप का था। मेरा फेस ऐसे लग रहा था कपड़े वाला जो ब्रश होता है, इंसान मारता है तब लगा कर, सेम वैसे कुछ था। और अभी इन्होंने आई बेस के लिए कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, मतलब कि जैसे कंसीलर, फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया। ये बोली इससे कलर थोड़ा सा ज़्यादा उभर कर आएगा, आप डायरेक्ट अप्लाई करो। सो वैसे पार्लर वाली हैं, इनको अच्छे से नॉलेज होगा, है ना। और जस्ट इन्होंने खोला है और हमारे घर के आसपास ही है। और ये लगा रही हैं, शायद ब्लू हेवन का पैलेट ली थी और इसमें से इन्होंने ग्रीन शेड लगाया और उसके ऊपर हल्का सा गोल्डन या कुछ शेड लगाया। और ज़्यादा लग गया ना, तो ये देखिए पोंछ रही। ये मेरे इनर कॉर्नर पे राइट साइड वाले हाथ पे इनर कॉर्नर पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रही थी और मैं पोंछी, तो इन्होंने कहा छोड़ दीजिए, अभी मैं इसको क्लीन कर दूँगी, यानी कि पोंछ दूँगी। मैंने कहा चलिए ठीक है। और इसके बाद इस वाली आई पे भी अप्लाई कर रही हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा अजीब लग रहा था, फर्स्ट बार मैं पार्लर में गई थी। पार्लर क्या है, घर में ही इन्होंने खोला है, घर का है ये। और मैंने इनका एक क्या बोलती हूँ उसको, कॉम्पैक्ट लिया था, उसी से मैं अपने फेस को देख रही थी। तो ये देखिए अब ये स्पंज से क्लीन कर रही हैं। और मैंने ग्लिटर आई मेकअप बोला था, तो ये ग्लिटर के लिए इन्होंने ये वाला पैलेट लिया है। कौन सा पैलेट है मैंने ध्यान नहीं दिया, बट बहुत ही ज़्यादा बेकार पैलेट है यार। अभी देखना, इन्होंने ग्लिटर लगाया तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ किया, बहुत ही अच्छे से, लेकिन ये जो ग्लिटर है ना, पता नहीं कैसे क्या है। और जैसा मैंने बताया, मेरे इनर कॉर्नर पे ज़्यादा हाईलाइट कर रही थी, सिर्फ राइट साइड वाली पे, आप देख सकते हो। और ब्रश तो इनके पास अच्छे खासे थे, प्रोडक्ट भी अच्छे खासे दिख रहे थे, सब कुछ अच्छा था। बस मुझे लग रहा था कि इन्हें यूज करना भी ठीक से नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग की है ये। सो इसी वजह से तो वो धीरे धीरे हो सकता है हैबिट हो जाए। और दोनों ही आई में लगा रही हैं। और अब ये ग्रीन लाइनर लगा रही हैं। ग्रीन लाइनर बोली, ग्रीन लाइनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर इन्होंने ग्रीन लाइनर अप्लाई किया है। थोड़ा अजीब लग रहा था, आई मेकअप थोड़ा क्या यार, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गंदा, हम सोच भी नहीं सकते थे इतना गंदा होगा। और इसके बाद आ जाती है हमारे फाउंडेशन की बारी। फाउंडेशन हमने नहीं देखा कि इन्होंने कौन सा लिया है, बट जो भी लिया है बहुत ही ज़्यादा बेकार था फाउंडेशन। इतना ज़्यादा बेकार क्या बताऊँ मैं। मेरे ख्याल से आप देख रहे हो कि फाउंडेशन कैसे अप्लाई करें, जैसे मेरी डार्कनेस वगैरह हो वहाँ पर खूब अच्छे से फोकस कर रही हैं। और सिर्फ राइट साइड वाली में हर चीज़ फोकस हो रहा था, आप देख सकते हो। राइट साइड वाले में हाईलाइट भी ज़्यादा है इनर कॉर्नर पे, और फाउंडेशन भी ज़्यादा है। और लगाने का तरीका तो OMG, क्या मैं बोलूँ, जैसे लग रहा था कि मसाज कर रही हैं, फेशियल कर रही हैं, इस टाइप से, आप देख रहे हो। और मैंने बोला ये आप ऐसे लगाते, तो बोली कि इससे बेस अच्छा बनता है, बेस अच्छे से रेडी हो जाता है, आपका फाउंडेशन काला नहीं होगा। हाँ, आगे का भी हाथ चल रहा था, पीछे का भी हाथ चल रहा था, आपने नोटिस किया है। आगे हाथ जाकर फिर उसके बाद पीछे से देखिएगा, अगर नहीं देख पाई हो तो फिर से बैक जाइएगा, देखिएगा, पहले आगे फिर पीछे घुमा दिया। फिर मैंने कहा स्पंज ले लीजिए, ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए,
तो स्पंज को ऐसे चला रही थी जैसे लग रहा था पूरा फाउंडेशन एक ही बार में निकाल देंगी। फिर मैंने बोला आराम आराम से करिए वरना फाउंडेशन निकल जाएगा। और वाकई में मैं घर पहुंची तो मुझे लग रहा था बिल्कुल लाइट वेट मेकअप हुआ है, लेकिन बाद में याद आया तो इन्होंने सारा फाउंडेशन तो इसी से निकाल दिया था। तो लाइट वेट मेकअप तो होगा ही। सो आप देख सकते हो काफ़ी टाइम लगाया इन्होंने फाउंडेशन को सेट करने को। फाइनली हमारा फाउंडेशन सेट हुआ और जो कॉम्पैक्ट हमने लिया था हाथ में वही कॉम्पैक्ट से इन्होंने फेस को सेट कर दिया। NYB का था और प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे थे। और अब ये ब्लशर लगा रही है, जैसा मैंने बताया ना इनके पास बहुत ही अच्छे ब्रश भी रखे हुए थे। और ब्लशर लगाने का तरीका देखिए। और हाँ, ब्लू हेवन के पैलेट से ही ब्लशर लगा रही थी। जैसा मैंने बताया ना प्रोडक्ट सब कुछ था, आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था कि ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों। सो ये देखिए हमारा ब्लशर लग चुका है। और अब आती है किसकी बारी, काजल की बारी। सो काजल इन्होंने लगा दिया और वही ग्रीन आई शेडो थोड़ा सा काजल के नीचे। और मैंने मोटा काजल बोला था क्योंकि जहाँ मुझे लगता है कि मोटा काजल देखूं कि मोटा काजल मैं कितना लगाती हूँ और पार्लर वाले कितना लगाते हैं। सो अब आ जाती हाइलाइटर की बारी जो इन्होंने फिंगर से लगाया। इनके पास ब्रश वगैरह सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन अपनी अपनी ट्रिक होती है, तरीका होता है। और हो गया हमारा हाइलाइटर। अब आ जाती है हमारी लिप्स की बारी। तो लिप्स के लिए इन्होंने हुडा ब्यूटी की ये पिंक शेड की लाइट शेड की लिपस्टिक चुनी है। पार्टी मेकअप है तो वो ज़्यादा जानती है मेरे ख्याल से। और ग्लॉसीपन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। एब्रो को फिल करने के लिए इन्होंने कौन सा एब्रो पेंसिल ली मुझे नहीं पता कौन सी एब्रो पेंसिल है। सो चलो अब मैं घर पर आप लोगों से बात करूंगी क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ आपको बता पाऊँ। हम आ गए हैं हमारे घर और वहाँ पे क्या हुआ था कि हम बात नहीं कर पाए थे, निकलना था तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई। और हेयर स्टाइल उन्होंने मेरी ओपन की थी, लेकिन घर आते आते बाल उनसे मैसी हो गए हैं क्योंकि घर के आसपास ही हमने ये वाला जो था ढूंढा था पार्लर के हमें मिल जाए। घर के आसपास ही नया पार्लर उन्होंने सीखा है, नया पार्लर नया मतलब सीखा है, कोर्स किया है, घर में ही मेकअप कर रही हैं। सो हमने कहा चलो अब आपको क्लोज अप दिखा देते हैं। तो आई मेकअप आप हमारा देख सकते हो, ये देखिए। और हम बाहर बैठे हुए हैं बाहर, और जो मेकअप हुआ था सनलाइट जो मेकअप हुआ था वो लाइट में हुआ था, और जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं क्लोजअप वो सनलाइट में दिखा रहे हैं। तो आप देखिए आई मेकअप जो है वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। किया तो उन्होंने अच्छा था, बेस वेस सब कुछ अच्छा बनाया है, लेकिन जो ग्लिटर लगाया है वो सब जगह से ग्लिटर निकल रहा है। और आई मेकअप मुझे अच्छा नहीं लगा। थ्रेडिंग भी आप देख सकते हो जगह जगह पर जमी हुई है। और बेस जो था अच्छा है, ग्लॉसी मेकअप जो उन्होंने किया था बेस अच्छा तैयार किया है। बट जो हाइलाइटर है हाइलाइटर जो है वो हाइलाइटर भी अच्छा नहीं लगा है। और चीज़ें तो आप वीडियो में सुन ही चुके हो, तो मैंने कहा आप लोगों को क्लोजअप भी दिखा दूं जो मैं नहीं दिखा सकी। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग क्या देना चाहते हैं इस मेकअप लुक को, 5 स्टार 4 स्टार 2 स्टार, जो आप लोगों को समझ में आए बताइएगा ज़रूर। अभी मैं अपनी मर्जी से टाइटल डाल दूंगी क्योंकि मुझे खास नहीं लगा, ठीक ठाक है। लिपस्टिक भी ये देखिए छोटी है जगह जगह से, बेस बट ठीक ठाक तैयार किया उन्होंने, हाइलाइटर अच्छे से नहीं लगाया। सो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अब हम यहाँ पे मेकअप जो है अपना निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। मैं लेकर आई हूँ रिमूवर अपना घर से तो थ्रेडिंग भी उन्होंने कैसी बनाई थी, सो सब कुछ आप बताइएगा, मैं कुछ नहीं बताऊँगी, मुझे जैसा लगा वो मैं वीडियो में बोली हूँ। और लास्ट फाइनल जो आप डिसाइड करोगे वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। सो चलो अब घर आ गए हैं, अब घर पर थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, है ना। जो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।